मैं हूं आपका यार प्यार दिलदार शशांक और ले आया हूं एक और एपिसोड लव यू जिंदगी का। आज का एपिसोड एक बहुत ही गहरी बात पर आधारित है। कर्म, यानी हमारे कर्म और उनका हमारी जिंदगी पर प्रभाव। तो चलिए एक छोटी सी कहानी के साथ शुरुआत करते हैं जो इस विचार को और गहरा बनाएगी। एक दिन एक अमीर आदमी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर गया। उसने अपने पैरों में बहुत ही महंगे और शानदार जूते पहने हुए थे। एक तरह से वो जूते उसकी अमीरी का प्रतीक थे। लेकिन उसने सुना था कि उस मंदिर में चोरी की घटनाएं अक्सर होती है। इस वजह से उसके मन में एक अजीब सी उलझन थी। अगर उसने जूते बाहर छोड़ दिए तो कोई उन्हें चुरा लेगा। वो मंदिर में जूते पहन के नहीं जा सकता था और बाहर रखने का डर उसे परेशान कर रहा था। उसके मन में यह सवाल था, मैं क्या करूं? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने एक हल निकाला। उसने मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी से कहा, ये जूते मेरे लिए काफी कीमती हैं। क्या तुम इन्हें संभाल सकते हो जब तक मैं मंदिर में पूजा कर रहा हूँ? भिखारी ने हाँ कह दिया। अमीर आदमी ने अपने जूते उसके हवाले कर दिए और मंदिर के अंदर चला गया। पूजा करते वक्त उस अमीर आदमी के मन में यह विचार आया कि दुनिया कितनी अजीब है। कैसे हम जैसे अमीर लोग अपनी चीजों को लेकर इतने आसक्त हो सकते हैं और भिखारी सड़कों पर अपने जीने के लिए संघर्ष करते हैं। भगवान ने सबको एक समान क्यों नहीं बनाया? उसने सोचा कि पूजा के बाद वो उस भिखारी को 500 रुपए देगा। लेकिन जब वह बाहर आया तो ना तो उसके जूते दिखे और ना ही वो भिखारी। वह समझ गया कि भिखारी उसके जूते लेकर चला गया। दुखी और नाराज होकर वो बिना जूते के घर वापस जाने लगा। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी फुटपाथ पर जूते बेच रहा है। जब उसने ध्यान दिया तो देखा कि वो तो उस अमीर आदमी के ही चुराए हुए जूते थे। जब उसने बेचने वाले से पूछा तो पता चला कि भिखारी ने जूते 500 रुपए में बेच दिए। ये सुनते ही उस अमीर आदमी ने बिना चप्पल खरीदे मुस्कुराते हुए वहां से अपने घर की तरफ नंगे पैर ही चलने का निश्चय किया। उसे भगवान से की गई अपनी फरियाद का जवाब मिल चुका था। उसे समझ में आ गया था कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होते तब तक सब एक समान नहीं हो सकते। भगवान ने उस भिखारी के तकदीर में 500 रुपए लिखे ही थे। अगर वो चोरी नहीं भी करता तब भी उसे उस अमीर आदमी से 500 रुपए मिलने वाले थे। लेकिन कैसे कर्म करके उन्हें कमाना है, ये उस भिखारी के हाथ में था। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे कर्म का एक सीधा असर होता है हमारी जिंदगी पर। भगवान की दुनिया एक आईना है जो हमें हमारे कर्मों का प्रतिबिंब दिखाता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हर छोटी से छोटी बात जो हम करते हैं उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है। एक ईमानदार और दया से भरी अप्रोच जिंदगी को और सुंदर बना सकती है, क्योंकि आखिर में जिंदगी का असली सुख सिर्फ देने और सीखने में ही है। और बस इसी बात को लेकर मैंने आपके लिए एक कविता लिखी है जो इस संदेश को और गहरी करने का एक प्रयास है। जो बोया है वही मिलेगा, जिंदगी का बस है यही निर्माण। सब कर्म की लकीरों से लिखा, तो किस्मत को क्यों कोसे इंसान। सच और धोखा दोनों का हिसाब इसी जगत में होता है। जो दे वही लौट के आए, कभी पाता तो कभी खोता है। तो बस यही था आज का एपिसोड, कर्म का आईना। अपने कर्मों का ध्यान रखिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य का आधार है। जिंदगी एक सफर है जहां हर कदम पर हम एक नई सीख लेते हैं। अपनी गलतियों से सीखना और अपने कर्म सुधारना ही असली जीत है। मिलते हैं जल्द एक नए विचार और एक नए सफर के साथ। तब तक अपने मन को खुश रखिए और खुद से कहिए, लव यू जिंदगी।